बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 13 जून 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 खबरें लाए हैं। पहली खबर का ताल्लुक ये जो नून लीग ने बजट पेश किया है, ये मुल्क तोड़ने और पाकिस्तान को कब्र में उतारने की एक मुकम्मल सरकारी दस्तावेज है। साबित करेंगे, अपना मुकदमा आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है कश्मीर की, इनके खिलाफ जो इतनी बड़ी साजिश तैयार की है, वो साजिश तैयार करने वाला कौन है, समाअत जरूर कीजिएगा। और कश्मीरियों के नारे तो नजर आते हैं कि वो लगा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो जरदारी ने कराची में जमीनों की बंदरबाट की है अपने खानदान में, ये किसी को नजर नहीं आती। समाअत कीजिए किसको कितना एकड़ और मुरब्बे जमीन इन्होंने सरकारी बांटी है। इमरान खान की घड़ी आप लोग भूल जाएंगे, उसका कंपैरिजन भी करेंगे। और अल्लाह ताला की शान देखिए कि तलत हुसैन जैसा सहाफी भी, जिसने सारी जिंदगी नून लीग का खाया है, अब वो भी शरीफ खानदान और नून लीग और हुकूमत पर तनकीद कर रहा है, तो समझिए नून लीग के बुरे दिन कितने दूर हैं। तो सबसे पहले ये बजट कैसे मुल्क दुश्मन है, पाकिस्तानियों के खिलाफ साजिश है। टोटल बजट कितना है जी? ये है जी 18,770 अरब रुपए का। पाकिस्तान की बका किस में है? महंगी बिजली ने हमें बर्बाद किया है। हमने डैम बनाने हैं। इस डैम के लिए सरकार ने जो खुद फिगर जारी किए, उन्होंने कहा हमें चाहिए 3,453 अरब रुपया। कितना जी? 3,453 अरब रुपया। तो इन्होंने टोटल कितने पैसे रखे? एक सिंगल रुपया डैम के लिए नहीं रखा। तो कितने पैसे रखे हैं जी इन्होंने? 103 अरब रुपया इन्होंने रखा है। और ये जो 103 अरब है, इस टाइम 14 प्रोजेक्ट जारी हैं पाकिस्तान में। और वहां पर जो मशीनरी खड़ी है, इंजीनियर्स की तनख्वाहें हैं, और वहां पर जो मेंटेनेंस है उसके लिए है। एक सिंगल ईंट या एक सिंगल स्टेप पाकिस्तान अगले साल डैमों पर नहीं बना रहा। तो अब आप खुद सोचिए, चनाब लुट चुका, वहां पे सुरंगें बनाई जा रही हैं, उसका मुकाबला करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान को बंजर बनाया जा रहा है या नहीं? इधर ही रुकिए। इनके पास पैसे नहीं है ना, तो गुजरांवाला में इन्होंने मेट्रो जो बस है उसके लिए 100 अरब रुपया, यानी कि एक शहर की मेट्रो जिसमें 70-80 हजार बंदा सफर कर सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा, हम बहुत बढ़ा के पेश करें, उसके लिए तो पैसे हैं। लेकिन इस 24 करोड़ लोगों की बका के लिए, लाखों एकड़ जमीन के लिए, बिजली पैदा करने के लिए इनके पास 1 रुपया नहीं है। तो इससे ज्यादा मुल्क दुश्मनी और क्या होगी? हुब्बुल वतनी किस चीज का नाम है? बताइए तो सही। मुल्क लूटने का। आगे आप देखिए इन्होंने क्या किया है। ये जो आईपीपीज हैं, ये सारा चक्कर आईपीपीज का है। ये लूटने की एक वारदात है। इन्होंने पिछले साल कितने पे किए? 2000 अरब रुपया। कितना? 2000 अरब रुपया। अगले साल इन्होंने कितना देना है? 2800 अरब रुपया। अब दोनों को मिलाइए तो ये बन जाता है जी 4800 अरब रुपया। तो डैमों के लिए कितना पैसा चाहिए? 3453। है कोई इंसाफ करने वाला? इधर ही रुकिए, एक फिगर और समाप्त कीजिए। इन्होंने, हमने जो कर्ज ले रखा है, ये जो पिछले हफ्ते इन्होंने अरबों रुपए कर्जा लिया है, ये हर रोज अरबों के हिसाब से कर्जा ले रहे हैं। हम पाकिस्तानियों, अपने बच्चों की फिक्र करो। उस कर्ज की पर सूद जो अदा करना है, मुसलमान एक मुल्क को 8,045 अरब, यानी कि 18,000 में से 8,000 जो अरब है वो हम उन बैंकों को दे रहे हैं जिनसे ये सूद ले रहे हैं। तो बाकी कितना बचा? वो हम 3,000 अरब जो है हम दिफा के लिए जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, दिफा को और डैम्स को आमने सामने रखें। अगर मुल्क को असला बचा सकता तो क्या सोवियत यूनियन कभी टूटता? अगर मुल्क को ये असला ही बचाता और असला ही विन करता जंगें, तो अमेरिका और ईरान की जंग में किसके पास असला ज्यादा था? वो ईरान, जिसने अपनी बिजली खुद बनाई, अपने डैम्स खुद बनाए, अपने लोगों पर उसने इन्वेस्टमेंट की, पाबंदियों के बावजूद भी।
उसने अपनी फौज भी खड़ी कर दी और पूरी दुनिया से पंगा भी लिया और अपने जो पैसे अमेरिका के पास मुंजमद पड़े थे वो भी वापस ले लिए। तो कौन समझाए इन मुल्क के मुहिब वतनों को? हर रोज कहते हैं ये हुब्बुल वतन है, ये गद्दार है। अरे ओ भाई, पता नहीं क्या पैमाना है आपको गद्दारी और हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट जारी करने का। आइए मेरे साथ, मैं आपको कराची ले चलता हूं। ये कहते हैं ना कि कश्मीरी गद्दार हैं। अच्छा, उनके नारे तो आप लोगों को नजर आते हैं, वो हम आपके सामने कोई सबूत भी रखते हैं, वीडियोस भी चलाते हैं, लेकिन आप डॉक्टर आसिम हुसैन को जानते हैं? ये जरदारी का सिर्फ दोस्त है। कराची जैसे शहर में जहां पे गजों में लोग रहते हैं और मरते रहते हैं, 20 एकड़ जमीन जियाउद्दीन हॉस्पिटल की मद में उसको दे दिए गए हैं। अरे ये तो दोस्त था। आए जरा हम आपको इसके खानदान की तरफ ले चलते हैं। इसकी एक बहन है जरदारी की, अजरा पहीचू। अच्छा जी, हो जरदारी की बहन, और उसको खारो एक इलाका है कराची का, वहां पर इसको मिले हैं 500 एकड़। कितना? 500 एकड़। और एक एकड़ में होती हैं 8 कनाल, और एक कनाल में होते हैं 20 मरले। ये मरलों में रहने वाले पाकिस्तानी समाज की, अरे आप तो समझ रहे थे 500 कनाल पे बात खत्म हो गई है। ना जी ना, मजीद जी 300 एकड़ भी दे दिया गया। अब खारों के इलाके में 800 एकड़ मुफ्त जमीन, इंजॉय करो जितना लूट सकते हो। अब आप खुद अंदाजा लगाइए यहां पर कितना माल बनाया जा रहा है। आगे आप देखिए, एक यूनिवर्सिटी है ज़िबाइश, वहां पर जो चांसलर है वो कोई कराची का महाजरों का बेटा है या कोई पाकिस्तान का कोई प्रोफेसर पढ़ा लिखा आदमी है। अरे भाई क्या बात करते हो? इमरान खान की घड़ी से फुर्सत मिले तो इन दस्तावेज को देखो। वहां पर कौन है जी? जो जरदारी की बेटी है बख्तावर, वो इस यूनिवर्सिटी की चांसलर है। कुर्बान जाऊं। और इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन कितनी है जी? जरा पूछो किस स्कूल से पढ़ के आए हैं ना। जरा आगे तो चलिए। अब इसकी जो चांसलर है वो बख्तावर चेयरपर्सन है ना, सॉरी, अब इसकी जो चांसलर है ये जरदारी की बहन हो गई। इसकी क्या क्वालिफिकेशन है? ये जी वो जरदारी की ना बहन है। ओके जी। अब हमने ये सोचा कि चलो चेयरपर्सन की सीट भी गई, चांसलर भी गया, चलो बोर्ड ऑफ गवर्नर में कुछ ना कुछ बंदे होंगे तालीम वाले। तो वहां पर जो लिस्ट देखी, आसफा भुट्टो जरदारी जी, हाय हाय हाय, अन्ना वंडे रेवड़ियां ते सारा नु अपने अपने नु। ये है इस मुल्क की बंदरबाट। आगे आप देखिए, इन लोगों ने जो एजुकेशन सिटी कराची है, पिछले 15 सालों से इन्होंने बड़े यहाँ पे तालीमी इदारे कायम करने थे। कितने सालों से? 15 सालों से। ना इस मुल्क के फौजी जर्नैलों को नजर आता है ये चीजें, ना मुल्क के सहाफियों को नजर आता है, ना मुल्क के जजों को नजर आता है, ना मुल्क के किसी दीगर मीडिया जो इदारे हैं उनको नजर आता है कोई पूछने वाला? क्या ये जो हुब्बुल वतनी में आ रहा है? इमरान खान की एक घड़ी, ओए होए होए, वो जो सहाफी थे वो चूम कर आंखों में लगाते थे, किधर मर गए जी? क्या मुंह लेकर जाओगे क्यामत के रोज अल्लाह ताला के पास कि हम इतने मुनाफिक और 2 नंबर आदमी हैं? ये जो फैक्ट्स और फिगर पड़े हैं, बजट से लेकर जरदारी की बंदरबाट, आपको कोई चीज नजर नहीं आती ना। फिर भी अगर कोई बात पर करे तो सीधा गद्दारी। तो ये जो गद्दारी और है, ये हम आपको बताएं, ये अवामी एक्शन कमेटी के साथ क्या हुआ है, ये आपको पाकिस्तान में हम बताने जा रहे हैं। ये दरअसल उन लोगों के खिलाफ एक साजिश थी। साजिश ये थी कि हमारे अलावा इस मुल्क पर कोई राज ना करे। जी हाँ, बंगालियों को क्यों सट मारी गई थी? इसलिए कि 2 पार्टियां थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग। बीच में बंगाली खड़े हो गए, उन्होंने गद्दार करार दिया, मुल्क टूट गया। ओके, अब आए कश्मीर में। यहां पर कौन सी 2 जमातें हुक्मरानी कर रही थी? एक तहरीक इंसाफ को इन्होंने कुछ सालों के लिए रखा, अदालत के जरिए, तौहीन अदालत के जरिए उनको फारिग किया गया। अब वहां पर किसकी हुकूमत बननी थी? अवामी एक्शन कमेटी की। तो कौन इसके जी सरकर्दा रहनुमा हैं जो इसके जिन्होंने बनना है वहां पे पार्लियामेंटेरियन? कोई किताबों की दुकान चलाता है, कोई बर्फ बेचता है, कोई रेडी लगाता है, कोई आम सा उस्ताद रिटायर्ड टीचर है। यही लोग हैं ना।
ये जो है शौकत नवाज मीर, इसकी किताबों की दुकान है। तो इन लोगों ने देखा कि अब ये जमात खड़ी हो गई है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन दोनों को साइड पे लगा दे। तो इन लोगों के खिलाफ ये साजिश की गई कि इनका इनका मुड़ ही काट दो, पंजाब सराय की क्या दिन मुड़ काट दो। तो इन्होंने इनको जड़ से काटने के लिए इन लोगों ने बगैर किसी एविडेंस के, सिर्फ उन लोगों ने क्या कहा था कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं, और जा रहे हैं कि ऐलान के साथ इन लोगों ने इनको दहशतगर्द और कलअदम डिक्लेयर करा दिया। उनके कोई बैंक अकाउंट्स मिले नहीं, उनके कोई गैर मुल्की से राब्ते हुए बिल्कुल नहीं, इन लोगों ने बम धमाके कराए नहीं, पाकिस्तान का परचम जलाया नहीं, पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचाया नहीं, कोई इन्होंने नारेबाजी की है नहीं, कोई ऑडियो वीडियो सबूत है नहीं। इन तमाम की गैर मौजूदगी में अरे ओ पाकिस्तानियों कश्मीरियों के साथ इतना जुल्म रूए जमीन पर नहीं हुआ जो इन लोगों ने, ये जो रावला कोर्ट में हुआ था, याद रखिए नोटिफिकेशन के बाद हुआ है, नोटिफिकेशन से पहले नहीं था। तो यार ये कोई बात है करने वाली? आप ठंडे दिल से, अल्लाह कुरान में क्या इरशाद फरमाता है, तोलो तो पूरा तोलो। और ये जो है ये साजिश है कश्मीरियों को, अब आप साजिश समझते हैं। कश्मीरियों की वीडियोस देखिए रो रो के। एक बेटी है कश्मीर की, उसका नाम है मिशाल, अल्लाह ताला उसकी इज्जत सलामत रखे, ये इस्लामाबाद में होती। इसने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसने अपना दुपट्टा उतारा, भीगे आंखों के साथ, आंसुओं के साथ इसने हाथ जोड़कर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कौम और कश्मीरियों से कहा कि खुदा के लिए बस कर दो। इसको कहते हैं अपना, है ना। ये क्या कह रहा है जी? ये कह रहा है कि ये जो कश्मीर अमन कमेटी है, इन लोगों ने पाकिस्तान के मुकदमे को खराब कर दिया है। यानी कि पहले उन लोगों पे लान तान करो, उन लोगों को गलत कहो, और दूसरी तरफ जो दूसरा फरीक है उसको कुछ भी ना कहो। अरे ओ भाई क्या करते हो? सारी जिंदगी आप लोगों ने बड़े घर को खुश करते करते पाकिस्तानियों के दरमियान, तो यार पाकिस्तानियों के दरमियान कश्मीरियों के लिए तो इतना तो सच बोलो यार। अगर कोई आप समझते भी हैं कहीं पर कोई गलत है, तो बड़ा दिल करते हुए आग को ठंडा करने के लिए आप ऐसी स्टेटमेंट सुना दे। अब दूसरी आप जरा वीडियो देखिए। ये वीडियो कौन है? इस वीडियो में नजर आने वाला शौकत नवाज मीर है। ये एक सरकर्दा रुकन है, इसके सर की कीमत 1 करोड़ है। 1 साल पहले, ओ माय लव, ओ पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले, 1 साल पहले ये आदमी पाकिस्तान की मिलिट्री पर फूल निछावर कर रहा है। हाँ, तो क्या हुआ कि 1 साल के बाद यही शख्स दहशतगर्द बन गया। है कोई सोचने वाला? कुछ तो सोचो, अपने बंदों को क्यों अपने से दूर कर रहे हो महज सियासत के लिए? तो आज एक और जो अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि एक खबर चलाई जा रही है कि जो लोग रावला कोर्ट में बैठे हैं, कल हमने आपको खबर दी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मामला तय हो गए हैं, लेकिन हमने साथ ही कहा था कि कुछ इबलीस मौजूद हैं जो आग लगाने की पूरी कोशिश में हैं। तो आज इन्होंने कहा है जी, क्योंकि उस धरने में औरतें पहुंचा दी गई हैं और वहां पर अगर क्रैकडाउन हुआ तो उन औरतों को बतौले ढाल इस्तेमाल किया जाएगा। ये मुनीर फारूक है। अब आप खुद सोचिए, इस खबर का बयान करना कुछ बनता है? अब ये खबर क्या है? अब अगर आप इसकी डिप्थ में जाए ना, तो ये सरासर उन लोगों को प्रोवोक करने वाली बात है, उनको इश्तियाल दिलाने वाली बात है कि आप लोग इतने अब कमजोर हो गए हो, इतने बुजदिल हो गए हो कि कश्मीरियों आप पीछे हट गए हो, आपने अपनी औरतों को आगे रख दिए। अब आप खुद सोचिए, अगर औरतों का ताना दिया जा रहा है और कल कलहा को कोई चीज आ जाती है, तो मीडिया में कौन इसको संभालेगा कि जो कश्मीरी औरतें हैं उनके जख्मी होने की इतलात। अल्लाह अकबर यार, इंसान का दिल जो है ना, बिलीव मी, इंसान का दिल बैठ जाता है, और इतना दिल बैठ जाता है कि इंसान की नसें जो है ना ये फटती हैं। लेकिन क्या करें, क्या करें? इन लोगों का दीन ईमान सिर्फ और सिर्फ यही पैसा है। अब पैसे से याद आया, एक सहाफी है जी तलत हुसैन, कुर्बान जाऊं तलत हुसैन पर। ये शख्स भी अब शरीफ खानदान पर तनकीद कर रहा है। अल्लाह अकबर, शरीफ खानदान पर तनकीद कर, तो जरा खुद सोचिए, सोचना क्या है?
आप पाकिस्तान में एक कैंपेन उठाएं, वहां पर पंजाब हुकूमत नहीं, वफाकी हुकूमत के नालायक वजीरों पर प्रोग्राम हो रहे हैं। पंजाब के वज़रा की करप्शन की स्टोरियां सामने आ रही हैं, उनके घरों पर छापे मार जा रहे हैं, किसी वजीर के मामू को पकड़ा जा रहा है, किसी के रिश्तेदार को पकड़ा जा रहा है। इसके अलावा जी एएनएफ जो है वो भी छापे मार रही है, मार्केट वीरान हो चुकी है, कैमरे लेकर पाकिस्तान के टेलीविजन मार्केटों में है, पीपल्स पार्टी करप्ट हो गई है, कश्मीरियों पे नाएली है। अब ये तमाम की तमाम चीजों को आप नुक्तों को साथ मिलाएं तो आपको साफ नजर आ जाएगा, साफ नजर आ जाएगा कि इन लोगों के दिन जो हैं शरीफ खानदान के वो गिने जा चुके हैं। अरे हमने तो आपको पहले ही बताया, पहले ही ये बताया था कि बेइंसाफ लोगों के कोई जहान नहीं होता। अब इन्होंने पिछले 4 माह में क्या कमाया? अमेरिका जंग, अमेरिकन सालसी, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया में अमन हो गया। वो मुआहदा करने जा रहे हैं जनीवा में, और ये जनीवा आप पीछे जाएंगे, कोई है बात करने वाले? इन लोगों के लिए आपने 8 दिन के लिए आपने अपने इस्लामाबाद को बंद रखा, तो क्या कोई सोच सकता है? आज कश्मीरियों ने 5 दिन हड़ताल की है तो वो गद्दार बन गए हैं, और आप लोगों ने जो 5 दिन अमेरिका के लिए बंद किया है तो आप लोग जो हैं वह वतन है, और ना बाबा ना, ये पाकिस्तानी है। तो आगे हम चलते हैं जी। सीसीडी चकवाल जी, चकवाल का एक पंजाब का इलाका है, urdu.com इसको रिपोर्ट कर रहा है। उसके मुताबिक जी वहां पर एक ओवरसीज खानदान जा रहा होता है, उस खानदान पर सीसीडी जो है वो फायर खोल देता है। ये इस फायर के नतीजे में एक बच्ची जो है मौके पर जान बहक हो जाती है, बेटा और बाप जो है वो जख्मी है। तो ये जो पंजाब पुलिस है, सबसे पहली बात ये है कि अगर किसी महज़िब मुल्क में इतनी बड़ी ये खबर होती, इतनी बड़ी वारदात हो जाती, क्राइम हो जाता, तो यकीन मानिए एक तूफान आ जाता। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पर न मौत की, न जिंदगी की कोई कदर है, न इंसानों की कदर है। हम भेड़ बकरियां हैं, मारे जाएं, उठा लिए जाएं, हमारा क्या है? और ये जो चीज है, ये जो चीज इन्होंने की है, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान ये है कि पाकिस्तान पर के जो इदारे हैं उन पर से एतमाद उठ रहा है। इसी सीसीडी पंजाब ने, इसी मरियम नवाज ने पंजाबियों की जो गर्दनें हैं वो पंजाब पुलिस के आगे रख दी हैं। जितना मर्जी आए इनको उड़ा दे, कोई पूछने वाला नहीं है। और तंजीम तौर पर जो पंजाब हुकूमत के जो जेरे निगरानी है, इनके मातहत पुलिस है, ये क्या कहते हैं, हमने फ्राई किया है, बंदा कत्ल किया, हाफ फ्राई किया है, उसके टांग या जो बाजू है उसको हमने मफलूज बनाया है। इसी गुजरांवाला में 1800 बंदा जो है उन लोगों की टांगे तोड़कर रख दी गई हैं। कोई माफी का दरवाजा, कोई कानून, कोई अदालतें ना। और पाकिस्तान की अदालतों की विजडम आखिर में चेक कीजिए। पाकिस्तान के जजों ने 2 महीने पहले खुद ये जो किफायत शारी है इसके नाम पर इन्होंने अपनी अदालतें हफ्ते में 3 दिन बंद कर दी, जुम्मा हफ्ता इतवार। तो अब 2 महीने के बाद इतनी बचत कर ली कि पाकिस्तान के कर्जे भी उतर गए, पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो भी नीचे आ गया, पाकिस्तान के जो बैंक हैं वो भी भर गए हैं, बचत बड़ी हुई है ना जी। अब इन्होंने ये ऐलान जो है ये वापस ले लिया है। अब आप खुद सोचिए, जजों के बारे में तो आम तासुर ये होता है कि ये आम आदमी से 100% ज्यादा अक्लमंद होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं, ये जो हैं बड़े जीरक किस्म के इंसान होते हैं, इनके फैसले सदियों याद रखे जाते हैं। यहां पर सिर्फ 60 दिन भी इन लोगों ने अपने फैसले पर पहरा नहीं दिया। तो हुक्मरानों को खुश करने के लिए अगर आप पॉलिसियां बनाएंगे ना, और हों भी जज फिर इस तरह के, तो फिर फैसले भी इसी तरह के आते हैं। अब अगर किसी महज़िब मुल्क में होता तो शर्म की वजह से ये जज इस्तीफे दे देते कि कौन सी पॉलिसी थी जो 2 महीने पहले आप लोगों ने सारा बेड़ा गर्क किया, ये लोगों को जेलों में बांध रखा, और आज 2 महीने के बाद आपको अपना फैसला वापस लेना पड़ रहा है। मतलब मुल्क में कोई भी जो अपॉइंटमेंट है वो मेरिट पर नहीं है। जो मेरिट पर नहीं होगी, सिफारिश पर होगी, तो फिर तबाही और बर्बादी आपका मुकद्दर है। आखिर में अपने रब से इल्तिजा करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, तेरे सामने है ना इस मुल्क के जज,
इंसाफ दे रहे हैं, ना इस मुल्क के हुक्मरान इंसाफ दे रहे हैं। दोनों ही अपनी 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 दुनिया में लगे हुए हैं। एक तनख्वाहों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, दूसरे अपने इख्तिदार को बचाने के लिए, तीसरा जिनके हाथ में ताकत है उनको भी अपनी पड़ी है। ए अल्लाह, इस गरीब अवाम का कोई नहीं है। तो मेरे अल्लाह, हम गरीब, हम रियाया हैं, हम क्या कर सकते हैं? अगर हम नारा लगाते हैं तो गद्दार बन जाते हैं, रोड पे आके एहतजाज करते हैं तो मौला पुलिस मारती है, अगर हम किसी और जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं तो हमें FIA उठा कर ले जाती है। ऐ अल्लाह, हम अपने बच्चों को बचाएं, अपनी औरतों और बेटियों की इज्जतों को बचाएं, या हम एहतजाज करें। हम इंतहाई कमजोर हैं और इंतहाई नीचे आ गए हैं। तो ऐ मेरे अल्लाह, कुछ हमारी मदद फरमा। तेरा वादा है कि जब भी कोई शख्स तेरी तरफ रजू करेगा और तेरे सिफाती नाम से तुझको पुकारेगा, तो ऐ अल्लाह, तू गफूर और रहीम भी है, तू कहार भी है, तू जब्बार भी है। तो ऐ मेरे अल्लाह, तू हम पर अपना करम फरमा। हमसे ये जो जालिम हुक्मरान है, इन हमारे कंधों से उठा। हमारे मुल्क के दरियाओं पर कब्जा हो गया है। परवरदिगार, इनको उनकी परवाह नहीं है, इनको आपस में लड़ाई से फुर्सत नहीं है। तो फिर ऐ अल्लाह, हमें हिंदू लूट के ले जाएं, वो तू रब है, तू हमारी उससे पहले मदद फरमा। हमारे बच्चों को, हमारे मुल्क को बचा। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।